वैसे तो पूरा दक्षिण भारत ही बीजेपी का अधूरा ख्वाब है, लेकिन तमिलनाडु ऐसा एक राज्य है जहां बीजेपी खाता खोलने के लिए तरस रही है। जितना जोर लगाया, लेकिन पूरे तमिलनाडु में नीलबट्टी सन्नाटा चल रहा है। कर्नाटक में बीजेपी किसी तरह से जोड़ तोड़ से सरकार बना चुकी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और अब तो केरल में लोकसभा की सीटें जीती, लेकिन तमिलनाडु में अन्नामलाई का भौकाल भी एक सीट जिता नहीं पाया। बीजेपी एआईडीएमके के साथ सब सेट तो किया, लेकिन अब ईपीएस पलानीस्वामी के पैंतरेबाजी से तंग तंग है। तमिलनाडु की राजनीति सबको डीएमके कांग्रेस अलायंस को हराना है, लेकिन असल लड़ाई नंबर 2 की है। लोकसभा चुनाव में एआईडीएमके को वोट तो 1.5% से भी कम मिले, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में 33% वोट मिले थे। बिना जयललिता के चल रही एआईडीएमके का चैलेंज है कि किसी तरह दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बने रहना है। एआईडीएमके की मुश्किल ये है कि पहले से डीएमके से लगातार हार रही है। आगे भी डीएमके कांग्रेस की जीत एआईडीएमके के वोट खाने से ही होगी। एआईडीएमके के पास जो कुछ बचा है उसी पर दोस्ती की और दुश्मनी की नजर है। बीजेपी की नजर एंटी डीएमके एआईडीएमके के वोट बैंक पर है, ताकि डीएमके का विकल्प बन सके। नई पार्टी लेकर राजनीति में आए एक्टर थलापति विजय की पार्टी टीवीके को भी कम से कम दूसरे नंबर की पार्टी बनना है। विजय एंटी डीएमके एंटी बीजेपी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन एआईडीएमके के लिए सॉफ्ट माने जाते हैं। ओ पनीरसेल्वम के साथ में ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन उनको भी एआईडीएमके के वोट लेकर ही असली एआईडीएमके साबित करना है। तमिलनाडु के लिए बीजेपी का अलग जबरदस्त ऑपरेशन चल रहा है। लोकसभा चुनाव के समय से पूरा जोर लगाया हुआ है। डीएमके कांग्रेस के बाद एआईडीएमके ही ऐसी एक पार्टी है जो जीत तो नहीं रही, लेकिन प्रो जयललिता एंटी डीएमके वोट बैंक बनना है। बीजेपी के साथ एआईडीएमके का पुराना अलायंस चल रहा था, लेकिन अन्नामलाई के बहकावे में अलायंस तोड़ा गया। अब वापस फिर से अलायंस किया है और इसके लिए एआईडीएमके विरोधी पार्टी अध्यक्ष अन्नामलाई की ही बलि दे दी। एआईडीएमके से अलायंस को बीजेपी, पीएम मोदी, अमित शाह बड़ी जीत की तरह पेश कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं एआईडीएमके सुप्रीमो एडपड्डी के पलानीस्वामी के मन में बीजेपी को लेकर क्या चल रहा है। अलायंस अनाउंस होने के 4 दिन बाद उन्होंने बयान देकर हड़कंप मचा दिया। कहा कि एआईडीएमके बीजेपी के बीच अलायंस 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर केवल चुनावी समझौता है। इसका मतलब ये कतई नहीं कि चुनाव बाद दोनों पार्टियां मिलकर सरकार भी बनाएंगी। अलायंस केवल चुनाव लड़ने के लिए है। अमित शाह ने कभी नहीं कहा कि चुनाव बाद एआईडीएमके बीजेपी सरकार बनेगी। पलानीस्वामी ने बीजेपी से रिश्ते को लेकर जो कहा, उसका एनालिसिस ऐसे भी हो रहा है कि अलायंस टूट रहा है। कोई डिकोड नहीं कर पा रहा कि ये क्या बात हुई। जो मिलकर लड़ेंगे, जीतेंगे, लेकिन मिलकर सरकार बनाएगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। कोई 2 पार्टियां साथ मिलकर चुनाव लड़ती हैं तो माना जाता है कि जीतने पर मिलकर सरकार बनाएंगी। अमित शाह के हवाले से पलानीस्वामी ने दावा किया, लेकिन शायद बीजेपी को भी पलानीस्वामी की गुगली समझ नहीं आ रही। तमिलनाडु बीजेपी के नए नैनोर नागेंद्रन कह रहे हैं कि चुनाव बाद सरकार को फैसला अमित शाह और पलानीस्वामी मिलकर लेंगे। 11 अप्रैल को चेन्नई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पलानीस्वामी के साथ बैठकर अमित शाह ने हिंदी में जो कहा, उसका तमिल में इंस्टेंट ट्रांसलेशन होता रहा। अमित शाह ने 4 बातें क्लियर की। 1, 2026 का चुनाव एआईडीएमके महासचिव पलानीस्वामी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। दूसरा, सीट शेयरिंग की चर्चा आगे होगी। तीसरा, एआईडीएमके बीजेपी अलायंस से दोनों का फायदा होगा। चौथा, एआईडीएमके की कोई मांग नहीं है, बीजेपी उनके मामले में दखल नहीं देगी। ये चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और राज्य स्तर पर एआईडीएमके के नेता एड़ापाडी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। एक प्रकार से 1998 से एआईडीएमके एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और लंबे समय तक मोदी जी और महान जयललिता जी ने साथ में मिलकर राष्ट्रीय राजनीति में काम किया है और एक समय पर बीजेपी एआईडीएमके अलायंस ने
39 में से 30 लोकसभा सीट जनरल इलेक्शन में जीती थी। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाला है वो जनरल इलेक्शन में एनडीए प्रचंड बहुमत हासिल करेगा और तमिलनाडु में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनेगी। अब इतना कह देने के बाद कंफ्यूजन क्यों हो रहा है ये किसी को समझ नहीं आ रहा। एआईएडीएमके बीजेपी में अलायंस की बात करने पलानीस्वामी दिल्ली आकर अमित शाह से मिले, फिर बीजेपी ने अन्नामलाई को बीजेपी अध्यक्ष पद से हटा दिया। इस बीच वक्फ बोर्ड बिल पर संसद में वोटिंग हुई तो एआईएडीएमके ने बीजेपी के खिलाफ वोटिंग की। फिर अमित शाह चेन्नई गए और पलानीस्वामी के साथ मिलकर अलायंस अनाउंस किया। सब हो गया तो पलानी ने राइडर लगा दिया कि अलायंस है भी नहीं भी। ये कहानी चल रही है कि एआईएडीएमके के कुछ नेता बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर खुश नहीं हैं। कहा जा रहा है कि नया वक्फ कानून बनने के बाद एआईएडीएमके को मुसलमान वोटों का नुकसान हो सकता है। ये भी इतिहास खंगाल रहे हैं कि 2019, 2021 और 2024 के चुनावों में अलायंस का कोई बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड रहा नहीं। बीजेपी का खाता नहीं खुला, एआईएडीएमके रही सही सीट भी हारती रही। इस रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।